Shalom and thank you for logging into our channel. I want to give you a gist of the message that you're going to look at today. It's a short message, but as I was praying towards the end of 2025, the Lord spoke something into my heart that pertains to what's happening with the Christian church around the world, but especially for the land and the nation of India. We all know what's going on. We all know all the trouble that people are going through in different places as we try to give out the gospel. But God has something for our hearts and something that He wants us to listen to. So I've shared this, which God brought to my mind from the book of Revelation, as God spoke through the letter of the Lord Yeshua to the church of Smyrna in Revelation chapter 2. Based on that, the Lord is giving a word for all of us to listen to and to adopt into our lives. I hope that you enjoy it. I hope that you're blessed by it. Shalom and God bless you. मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ एक सवाल से, नॉट रियली अ सवाल, लेकिन एक स्टेटमेंट से कि हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग कहाँ पे खड़े हैं इस समय एज फार एज टाइमिंग इज कंसर्न्ड, कौन से महीने में हैं, कौन से साल में हैं, उसका जानकारी ज़रूर है सबको। हम लोग देख भी रहे हैं कि दुनिया भर में क्या चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में क्या चल रहा है, और जो जितना टर्मोइल है, जितने मैटर्स ठीक से नहीं चल रहा है कई देशों में, स्पेशली हमारे देश में, हम लोग को पता है इसके बारे में। वी नो कि हम लोग के कम्युनिटी के लोग के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी हुए हैं इन द पास्ट, हम लोग को पता है। 2-3 दिन पहले किसी ने मुझे एक क्लिप भेजा जो यूरोप के बारे में था। Almost 5,000 Christians killed in the world last year. Dear colleagues, this is unacceptable. We are a Christian-based continent. We believe in Christian values, social market economy, welfare state, freedom of religion. Christianity has shaped our European way of life. One important is religious freedom. We protect Christians in this regard. में एक सीनियर मिनिस्टर है यूरोप के, कौन से देश का मुझे पता नहीं, लेकिन एक यूरोपियन देश के एक व्यक्ति है, और उन्होंने पब्लिक स्पीच किया एंड ही सेड इस साल में 2025 में मोर देन 5,000 से ज़्यादा क्रिश्चियंस मारे गए। मैं भी थोड़ा सरप्राइज हुआ बिकॉज मुझे भी अंदाज नहीं था ये नंबर्स के बारे में, ऑल्दो मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ ये सब, लेकिन उतना अंदाज नहीं था। मैं काफ़ी फॉलो कर रहा था कि नाइजीरिया, अफ्रीका में क्या चल रहा है, और हमें पता है कि लास्ट 10-12 साल से क्रिश्चियंस का बहुत परसिक्यूशन हो रहा है। इनफैक्ट 24 दिसंबर के रात को प्रेसिडेंट ट्रंप, यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑर्डर किया कि नाइजीरिया पे अटैक करे, एंड नाइजीरिया वाज बॉम्ब्ड, लेकिन नाइजीरिया देश को नहीं, लेकिन एक्चुअली जहाँ पे आईसिस का गैदरिंग था वहाँ पे उनको बॉम्ब किया, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि बहुत क्रिश्चियंस पे बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है और हमें कुछ करना पड़ेगा लोगों को डिफेंड करने के लिए। और उन लोग ने अटैक किया वहाँ पे, बिकॉज इन लास्ट 12 ईयर्स 50,000 से ज़्यादा क्रिस्ती लोगों को मारा गया है बेरहमी से नाइजीरिया में। नाइजीरिया में मोर देन 40% 40 to 50% क्रिस्ती की पॉपुलेशन है, और फिर भी वहां पे इतना प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग एंड वॉकिंग अराउंड, परमेश्वर ने एक वचन मेरे अंदर डाला, मुझे याद दिलाया, और मेरा ध्यान वहां पे चला गया जो प्रकाशित वाक्य की किताब में से है। तो हम लोग वहां से पढ़ेंगे उसको। वी विल रीड फ्रॉम देयर, रेवलेशन चैप्टर 2 से हम लोग पढ़ेंगे, और जो पत्र प्रभु यीशु मसीह ने स्मिर्ना के चर्च को लिखा था वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंड आई वांट टू शेयर विद यू कि परमेश्वर ने मेरे दिल पे क्या रखा। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग खोले प्रकाशित वाक्य 2 में। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 2 से, और फर्स्ट वी विल रीड द वर्स 9 का पहला हिस्सा। मैं तेरे क्लेश
और दरिद्रता को जानता हूँ। हाँ, इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है इन चैप्टर 2 वर्स 9, आई नो हाउ यू आर सफरिंग एंड हाउ पुअर यू आर। तो देखिए प्रभु यीशु मसीह लिख रहे हैं यहाँ पे चर्च को, और लिख रहे हैं कि देखो मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, मुझे पता है कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। ऑफ कोर्स वो कम्युनिटी को कह रहा है, लेकिन वही चीज हम लोग अपने आप के लिए ले सकते हैं कि जो भी चल रहा है हमारी जिंदगी में, प्रभु यीशु मसीह को पता है उसके बारे में। जो भी चल रहा है आपकी जिंदगी में, जो भी मेरे जिंदगी में चल रहा है, जो हमारे परिवार में चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह को पता है। लेकिन अगर हम लोग स्पेसिफिकली देखेंगे कि क्या कॉन्टेक्स्ट में प्रभु कह रहे हैं ये बात, प्रभु कह रहे थे इस बात इस चर्च को, स्मिर्ना के चर्च को, जहां पे बहुत पर्सिक्यूशन, क्लेश चल रहा था, और उन लोग बाहर के दूसरे कम्युनिटीज उनको किस तरीके से पर्सिक्यूट कर रहे थे, तकलीफ दे रहे थे उनके विश्वास के वजह से। क्यों उनको तकलीफ दे रहे थे? हिस्टोरिकल बहुत रीजंस थे उसके बारे में, लेकिन फैक्ट ये है, सच्चाई ये है कि उनको बहुत तकलीफ हो रहा था, उनको बहुत सफरिंग उनको हो रहा था, लोग मारे जा रहे थे, पीपल वर बीइंग पुट इन प्रिजन। वो गवर्नमेंट भी उनके साथ ही थे, जो ऑपोजिट ग्रुप्स के लोग के साथ थे, और बहुत उनको तकलीफ हो रहा था। और उस समय में प्रभु यीशु मसीह उनको लिख रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारी जिंदगी में क्या क्लेश चल रहा है, मुझे पता है सब कुछ, आई नो एवरीथिंग। और फिर आगे प्रभु कहते हैं उनको, और हम लोग 10 वचन में भी 10 वचन को हम लोग देखने वाले हैं, द 10th वर्स, क्योंकि हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि प्रभु ने उनको कोई प्रॉमिस नहीं किया कि मैं तुम्हारी तकलीफ को हटाने वाला हूँ, लेकिन हम लोग देखने वाले कि क्या कहा प्रभु ने उनको। तो प्लीज 10वां वचन भी पढ़ लीजिए। जी, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। थैंक यू। तो प्रभु कह रहे हैं यहाँ पे कि देखो तुम डरो मत, डोंट वरी अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तकलीफ होने वाला है। एंड इस वर्स पे एक्चुअली प्रभु ने मेरा ध्यान लाया, एंड परमेश्वर दिखा रहे थे हमें कि आगे के समय किस तरीके से और शेप आउट होने वाला है। प्रभु हमें एक्चुअली दिखा रहे थे कि हमें रेडी रहना है, द चर्च इन इंडिया हैज टू बी रेडी, कि और भी तकलीफ आने वाला है। मैं रिपीट कर रहा हूं, चर्च इन इंडिया को तैयार रहना जरूरी है कि और भी तकलीफ हमारे ऊपर आने वाला है, हमारे लोगों के ऊपर, हमारे कम्युनिटी के ऊपर आने वाला है। वी नीड टू बी रेडी फॉर दैट। लेकिन इस वचन को अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पे परमेश्वर कह रहे हैं उनसे डर मत, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट गेट स्कैर्ड अबाउट इट, डरो मत उनसे, लेकिन प्राण देने तक विश्वासी रहो और तुझे जीवन का मुकुट मैं दूंगा। प्रभु कह रहे हैं बी फेथफुल और मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। और ये वचन को हमें लेना है अपने लिए, ये वचन को हमें लेना है इंडिया के चर्च के लिए। हम लोग जा रहे हैं और भी डिफिकल्ट सिचुएशन में, और भी डिफिकल्ट टाइम्स में, and we need to be prepared। तो ये प्रभु हमें दिखा रहे थे फॉर एज अ गाइडलाइन चर्च के लिए, आगे के लिए। जहां पे भी हो सके मैं शेयर करने वाला हूं, जिनके साथ भी हो सके मैं उनको बताने वाला हूं। एंड यू मस्ट, आई रिक्वेस्ट यू, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी प्रेयर करिए इसके बारे में। लेट्स प्रे अबाउट इट। एंड अगर आपके दिल में वो कंफर्मेशन आ रहा है तो प्लीज आप
जितने भी पास्टर्स को जानते हैं, जितने भी बिलीवर्स को जानते हैं, सबके साथ प्लीज शेयर करिए कि ये परमेश्वर का वचन आया है किसी के पास। परमेश्वर कह रहे हैं कि आगे के दिन और भी प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, और भी तकलीफ बढ़ने वाला है, लेकिन प्रभु ने हमें कोई प्रॉमिस नहीं दिया कि ये तकलीफ हटने वाला है। उल्टा प्रभु कह रहे हैं हमसे, डोंट वरी, डोंट बी स्कैर्ड, मैं जानता हूं, आई नो एवरीथिंग, लेकिन यू रिमेन फेथफुल, तू विश्वासी रहे, बस विश्वास को पकड़ करके लो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। आमीन।